तेज़ हवाओं का एक तूफ़ान बरतानिया में गुज़श्ता रोज़ से आया। हवाएं चली, गाड़ियां उल्ट पुल्ट हो गईं, दरख्त गिर गए, ट्रेनें रुक गईं। समुद्री तूफ़ान का कहा गया, तेज़ बारिश हुई। इसी तरह से एक और सियासी तूफ़ान लंदन के अंदर भी है। मरीम नवाज़ को 18 फरवरी की जो है वो अपॉइंटमेंट उनकी मिल गई है, डेट कंफर्म हो गई, जिसका जो बेंच बना था 2 रुकनी जिसकी सरबराही अली बाकर नजवी करेंगे। और इससे ये साबित हो गया कि मरीम नवाज़ को यही जज साहब जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ़ दिया था, वो मरीम नवाज़ को भी रिलीफ़ देंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राना सनाउल्लाह ने भी कहा, और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि पहला हफ़्ता जो है मार्च का, उसमें शहबाज शरीफ साहब लंदन प्लान को मुकम्मल करके मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कस करके पाकिस्तान आ जाएंगे या आ रहे हैं, डेफिनेटली आएंगे। इसके अलावा लंदन प्लान का एक और अहम मोहरा जो है, जो पाकिस्तान में बैठे थे, जिनके लिए शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को राज़ी करना था, कर लिया। कल चौधरी निसार अली खान, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर, नून लीग के मैन पिलर, जो काफ़ी अरसे तक खामोश रहे, अच्छे वक्त की तलाश में थे, वो कल लंदन पहुंच रहे हैं। और मैं आपको कबल अज़ वक्त बता देता हूं कि लंदन आने का उनका मकसद वो लंदन प्लान का हिस्सा है। आला अस्करी क़यादत के जो अफराद थे वो कल वापस जाएंगे मंगल के रोज़ पाकिस्तान, और जबकि चौधरी निसार अली खान कल यहाँ पे पहुँचेंगे। और डेफिनेटली जो बर्फ़ थी वो पिघलेगी और पिघलने की तरफ जा रही है। मुझे ये ख़दशा नहीं, ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने रज़ामंद कर लिया है अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को। डेफिनेटली जो चौधरी निसार अली खान है वो अपने भाई से मुलाकात करवाएंगे चौधरी निसार अली खान की, यानी कि चौधरी निसार नवाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे। अगर ये मिलते हैं तो आप समझ लें कि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से सारी चीज़ें, मामलात जो हैं वो उनके विद इन द पार्टी बैक टू नॉर्मल हो गए। काफ लीग चौधरी बरादरान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PTI हुकूमती वफद उनसे मिला। उनकी बातों में कोई उस तरह से ऐसा अहम पॉइंट सामने नहीं आया कि वो हुकूमत के साथ ही चलते रहेंगे। वो जो कुछ अब टीवी के ऊपर आके कह रहे हैं, ये वो रियलिटी नहीं है जो कि नज़र आ रही है। अंदरून खाना एक वक्त आने के ऊपर चौधरी बरादरान यानी कि काफ लीग, जो एक दूसरे को कातिल लीग कहते थे, बाकी चीज़ें करते थे, ये इतनी सियासत बेरहम है। ये एक ऐसा सियासी गोरख धंधा है पाकिस्तान का कि यही चौधरी बरादरान, यही काफ लीग नून लीग के साथ पंजाब के अंदर और बाकी चीज़ों में उखाड़ बिछाड़ करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। यानी कि काफ लीग नून लीग का साथ दे सकती है या नून लीग काफ लीग का साथ देगी। इसके अलावा मरियम का मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी बिल हो जाएगी, उनको इजाज़त मिल जाएगी, उनको पासपोर्ट मिल जाएगा, वो भी लंदन आएंगे। शहबाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब जो माफिया था जिसके बारे में कहा गया, जिसमें जंगीर तरीन का आम पब्लिक नाम लेती है, खुसरो बख्तियार जो कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, कि उन्होंने वो बुरान पैदा किए, उन्होंने पैसे कमाए, खान साहब उनका एहतसाब करेंगे। कोई एहतसाब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, किसी को वो फारग नहीं करेंगे, किसी से कोई पैसे मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि वो अपनी बसात के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक जो है वो कल ऐलान करेंगे, यानी कि ट्यूसडे को बरोज़ मंगल के, हमने महंगाई को कम करना है, चीज़ों को सस्ता करना है। खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से साबित करूं कि मैं एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरी हुकूमत अच्छी है, मेरे साथ जो लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक और अंदर की खबर आपको दे दूं कि जो वज़ीर ख़जाना है इस वक्त, हफीज़ शेख, उनके साथ जो बाकी टीम है उसमें दरार पड़ चुकी, उनकी आपस में नाराज़गियाँ हैं। खान साहब हफीज़ शेख साहब से सख्त नाराज़ हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगले चंद दिनों में, ये 1-2 हफ्तों में, खान साहब दोबारा से असद उमर साहब को बतौर वज़ीर ख़जाना लेके आए। एक तरफ ये हालात हैं रिलेशनशिप के वजारत ख़जाना के स्टाफ के और प्राइम मिनिस्टर के आपस में। दूसरी जानब मैं आपको बता रहा हूँ कि असद उमर को वापस लाया जा सकता है। तीसरी तरफ देखा जाए तो खान साहब महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा लेबल जो खान साहब के ऊपर लगा वो सिर्फ एक यही, और किसी तरह से इनको नाकाम नहीं किया जा सकता था, वो माफिया के ज़रिए मुल्क के अंदर महंगाई हो, IMF के कर्ज़े हों, बाकी मामलात हों, उनका बोझ डाल दिया गया हुकूमत के ऊपर। और ख़ान साहब कल कोशिश करेंगे कि इस महंगाई को कम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो पावर कॉरिडोर के लोग हैं, ये उनके कंट्रोल में है। यहाँ वन मैन शो, खान साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। तकरीबन मैंने 5 से 6 पॉइंट आपको बताए। चौधरी निसार, शहबाज शरीफ साहब की वापसी, मरीम नवाज़ का लंदन आना, नवाज़ शरीफ और चौधरी निसार साहब की मुलाकात आपस में होनी, फिर काफ लीग और नून लीग, ये सारे मामलात ये वही है।
ये वही सारी बातें हैं जो जिसका मैंने ज़ाती तौर पे नाम रखा था लंदन प्लान, और ये लंदन प्लान काम करके दिखाएगा, ऐसा होगा। ये वो चीज़ें होने जा रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब देखना ये होगा कि चौधरी निसार नवाज़ शरीफ साहब से कब मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है, और शहबाज शरीफ जब मार्च में पाकिस्तान आएंगे तो उससे पहले सारी तैयारी होगी किसको कैसे प्रेशराइज़ करना है और क्या चीज़ें करनी है। ये तूफ़ान तो शायद 1-2 दिनों में रुक जाएगा, पाकिस्तान का सियासी तूफ़ान अभी तक नहीं रुकेगा। इसमें बड़े बड़े ब्लंडर होंगे जो आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चौधरी निसार की बाक़ियात मौजूद हैं? कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल